एक आदमी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में हूं, और महाराष्ट्र का के इतिहास का जो महानायक है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। उन महानायक की कहानी यह है कि एक सामंत के परिवार में, सामंत कोई राजशाही परिवार में नहीं पैदा हुए, राजा के बेटे नहीं है। हिस्ट्री में सबसे प्यारी चीज क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। उस आदमी के माँ बाप का नाम ही नहीं पता, कहां जन्म हुआ, किस गांव में हुआ, कौन उसके माँ बाप थे, पर उस आदमी ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। तुम एक बात गौर करो, जितनी डायनेस्टीज हैं उनके जो जो स्टैब्लिश कर रहे हैं वो सब सामान्य लोग हैं, और जब डायनेस्टी खत्म हो रही है, अब मोहम्मद शाह रंगीला, उसका तो लालन पालन राज परिवार में हुआ ना। मतलब एक आदमी है जैसे अकबर है, उसकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल में है, मुगल एम्पायर बना दिया उसने। तो ये जो चीज है ना कि ऐसा कैसे होता है कि एक आदमी कॉमन फैमिली में पैदा होकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और एक आदमी राज परिवार में पैदा होकर सब कुछ मिटा देता है। कुछ तो खेल होगा ना इसके पीछे, नहीं बात समझ में आई? मतलब एक आदमी कॉमन फैमिली में पैदा हुआ, बहुत कॉमन, नरेंद्र मोदी वैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है। अब वो आदमी बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, मैं तो तब भी बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, मेरी मदर लॉयर थी, हम कोई गरीब घर में नहीं पैदा हुए, सामान्य परिवार था, मिडिल क्लास। लेकिन वो आदमी मुझसे भी ज्यादा सामान्य परिवार में पैदा हुआ, 2 टर्म सीएम गुजरात, 3rd टर्म पीएम इंडिया में, जहां प्रधान का चुनाव जीतना मुश्किल है। पंचायत सीरीज देखी ना, कहता है समोसे में मैदा मंजू जी का है, आलू भूषण भाई का है। देखो राजनीति कितने नीचे स्तर पर चली जाती है। अब वो समोसा बांट रहा है, प्रधान जी समोसा बांट रहे हैं, मानी सी बात है, जिसको खाओगे उसका वोट दोगे, और वो विनोद, माधव और बनराकस तीनों देख रहे हैं, तो जो समोसा खा रहा है उसका वो हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं इसमें मैदा मंजू देवी का है और आलू हमारा है। तो पूछता है कि मैदा अच्छा होता है कि आलू? कहता भैया आलू अच्छा होता है। तो आलू किसका है? तो भूषण भाई का है। तो वोट किसको देना है? यह है राजनीति। तुम्हारे समोसे को भी तुम्हारे ऊपर पलट देंगे, खिलाओ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह चीज हमें पकड़ में आ जाए कि एक तरफ एक आदमी है जो बहुत कॉमन फैमिली में पैदा हो रहा है, पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तो मारे जाओगे। किसकी उम्र इस क्लास में 25 प्लस है? बता दो, नहीं तो मैं चेहरा देख के पकड़ लूंगा। 25 प्लस, ठीक है। और 25 प्लस, 25 प्लस। कोई सब्जेक्ट बताओ जिसपे अगर मैं तुम लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो तुम लोग जवाब दे दो। तुम बताओ। 25 साल जिंदगी का मतलब 1/4 ऑफ योर लाइफ। अगर हम 100 साल जिंदगी का औसत माने, एवरेज, तो आप 1/4 अपनी लाइफ बिता चुके हैं, और 1/4 लाइफ में आपने ज्यादातर पढ़ाई की है। तो कोई एक सब्जेक्ट बताओ जिसमें तुम्हें लगता है कि अगर इस सब्जेक्ट से मुझे बेसिक क्वेश्चन किए जाएंगे तो मैं बता दूंगा। मैं पूछूंगा तो कहोगे मास्टर तुम तैयार होकर आए हो, तुम सोचकर ही आए थे कि जलील करना है, तुम ये प्लान करके ही आए थे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम बताओ। कोई बात नहीं, हो सकता है आज ही के दिन तुम कोई ऐसी बात समझ जाओ कि तुम्हारा सारा खेल आज ही सेट हो जाए। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में जब तुम सीखने जाओ, सीखने, तो अपने अहम को बाहर रखो। सीखने का एक नियम है कि तुम्हारा अगर अहंकार रहेगा तो तुम सीख नहीं पाओगे, और मेरा अहंकार रहेगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। दोनों तरफ लागू होती है बात। तो कोई विषय बताओ, ग्रेजुएशन किसमें किया? आर्किटेक्चर। और 10+2 साइंस में, ठीक है, मतलब पीसीबी, पीसीएम, पीसीएम। कंपाउंड क्या होता है? और भाई देखो, आज अपनी डायरी में जाके लिखना कि तुम्हारा बेसिक्स एकदम खत्म है ही नहीं। ये बात अपनी डायरी में आज जाकर जरूर लिखना। मैंने क्लास 6 का क्वेश्चन पूछा है, क्लास 6 में पढ़ाते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक? क्योंकि 25 के बाद अगर तुम रिस्क ले रहे हो आईएएस की तैयारी करने का, 25 तक सिलेक्शन लेना चाहिए, 25 तक सिलेक्शन डन। वैसे तो तुम्हारा पीएससी बचा होगा, महाराष्ट्र पीएससी बचा होगा, ये सारी चीजें बची होंगी। तैयारी सिर्फ मिनिमम 1 साल की होती है, मैक्सिमम 2 साल की होती है, इससे ज्यादा तैयारी नहीं होती। एक बार तैयारी कर ली, जैसे एक बार स्विमिंग सीख लिए तो फिर जीवन में सीखना ही नहीं। जब भी पानी में कूदोगे 10 मिनट बाद चला मतलब स्विम करने लगोगे। एक बार साइकिलिंग सीख ली, फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। भाई इस क्लास में बहुत सारे लोग होंगे जो साइकिल जानते होंगे चलाना, पर पिछले 4-5 साल से नहीं चला रहे होंगे। तो क्या आज तुम्हें साइकिल मिलेगी तो तुम नहीं चला पाओगे? चला ले जाओगे। ये कोचिंग का फंडा क्या है? तुमने कोचिंग किया,
एक साल, जिस साल कोचिंग कर रहे हो उस साल कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम्हारी 24 घंटे का जो टाइम होगा उसमें से मेजॉरिटी टाइम पढ़ाई में जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों। उसमें तुम सिर्फ 7 घंटा पढ़ोगे, बहुत है, बहुत है। लेकिन नेक्स्ट 7 घंटे वो जो तुम पढ़ोगे उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा, वो चैलेंजिंग है। तो जिस साल तुम कोचिंग करते हो उस साल तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि 7 घंटा पढ़ाई का, 7 में से 3 तो क्लास में रहोगे, तो 7 घंटा पढ़ाई करोगे, उस 7 घंटे को फिर डाइजेस्ट करना वही चैलेंजिंग है। वो जो डाइजेशन है ना वो चैलेंजिंग है। मारते थे, पनिशमेंट देते थे, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है। 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है, वेस्ट, क्योंकि क्लास वर्क तो वो करते हैं, होमवर्क नहीं करते।